गाड़ियाँ भी जा रही होती हैं, हमारी गाड़ी भी जो है वो नहीं जा सकती अंदर यानी कि मेन गेट के सामने। तो वो सूरत हाल तो हमेशा रही है, उसको हम कर भी रहे हैं और उसमें हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रजू भी किया हुआ है। लेकिन आज अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जिस तरह समाअत मुलतवी की गई कि जनाब डिफेंस काउंसिल जो हैं वो मौजूद ही नहीं है, वो कहते हैं जी कि वकला जो हैं खान साहब के वो आए ही नहीं हैं। तो मैं आपको बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ कि वकला मौजूद थे, वकला आए हैं और पूरे 9:30 बजे हर बंदा यहाँ पर पहुँच गया था जानबूझकर। शायद मेरा ख्याल में जज साहब छुट्टी करना चाहते थे तो पीछे से ही कहा होगा कि जनाब आप ऐसा करें कि आप लाजमी जाएं। तो जब वो अदालत में आए तो उन्होंने कहा जी कि अब मैं आ गया हूँ तो लिहाजा कार्रवाई डाल दी जाए। ये मेरे साथ मिसाल खड़ी हैं, ठीक है, 1-2 वकला को अंदर जाने दिया गया, हमारी बहन दूसरी साथ खड़ी हैं। लेकिन आगे क्या किया गया कि वहाँ पर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसके कमरे में बिठा दिया गया, ठीक है। अब वहाँ पर बीबी की बेटियाँ वो भी थीं तो उनको भी नहीं मिलने दिया गया। इसी तरह से वकला जो हैं वो वहाँ पर बैठे रहे, जो 1-2 उन्होंने अलाउ किए, बाकी सारे तो हम गेट के बाहर खड़े रहे। मैं मौजूद था, सलमान अकरम राजा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके साथ साथ सलमान सफदर साहब हैं, ज़हीद साहब हैं, उस्मान गिल साहब हैं, सारी टीम मौजूद थी। जब वो प्रोसिक्यूटर आए हैं और आकर कहते हैं जी कि हमें तो कहा गया कि कोई वकील नहीं है, लेकिन आप तो सारे यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, तो कोर्ट के अंदर ये बताया गया कि कोई वकील आ ही नहीं है। तो मैं 2 चीज़ें करता हूँ मजीद, तो उसके बाद मिसाल आपको मजीद बताएंगी। देखें, काजी फायज ईसा साहब के हवाले से हमने जो है दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दे दी है, तो अब उस एक दरख्वास्त के ऊपर डिसीजन भी जल्दी दिया जाए और जब तक डिसीजन नहीं होता तब तक मेरा ख्याल में अखलाकी तौर पर काजी फायज साहब को जाकर हमने वैसे भी कोर्ट के अंदर भी कहा था और अब दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, तो उनको चाहिए कि खान साहब के केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस से खुद को अलहदा करें, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि आमर फारूक साहब, उन्होंने इस जो तोशाखाना केस है इसके अंदर गिरफ्तारी डलवाई है। वो गिरफ्तारी कैसे डलवाई है कि तोशाखाना केस में जो नैब के नोटिस थे उनको चैलेंज किया हुआ था, उन नोटिस को चैलेंज किया गया, उसके बाद बार बार दरख्वास्त फिक्स हुई लेकिन उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई, कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी कोई बहाना। और अलकादर जो एहतसाब अदालत है यहाँ पर भी हमने बेल्स मूव की हुई थी, तो यहाँ पर भी नोटिस किए गए, इस वजह से किए गए कि गिरफ्तारी डाली जा सके। अगर प्री रेस्ट बेल उस वक्त ही दे दी जाती खान साहब और बीबी साहबा को तो कभी भी गिरफ्तारी न डाली जा सकती। और अगर यहाँ पर तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी ना डाली गई होती तो कल जैसे समाअत हुई है 9 मई के हवाले से, तो खान साहब की रिहाई के अहकामात जारी किए जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जब एविडेंस मांगी गई तो वाज़ेह तौर पर उनके पास कोई था। इन्होंने कहा कि आपके पास टाइम है, बताएं कि कहाँ पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप जाकर जलाओ करें, घिराव करें, तो उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी खान साहब के हवाले से। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब काजी फायज साहब के खिलाफ रेफरेंस अपना जो आमर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस जा चुका है, तो कल जाकर हमारे वकला ने जाकर रिक्यूजल भी की है, तो उसके बाद वो क्यों उस केस की समाअत सुन रहे हैं? उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक जो है इस केस को लगा दिया जाए और कहते हैं कि ये कोई जवाज़ नहीं है। गिरफ्तारियाँ, छापे, अगवाकारियाँ जारी हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है और हम पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आज निकले, इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जो है एहतजाज करे। एहतजाज की जब भी कॉल होती है MNAs MPAs के घरों में छापे, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। कल से ये सिलसिला जारी है और रऊफ हसन साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी एक झूठे मुकदमे में डाली गई और फिर रिमांड दे दिया गया है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारे तर्जुमान, और जिस तरह से बगैर किसी जवाब के रिमांड दिया गया है, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अदालतों को कहते हैं कि आपका काम है इंसाफ दें, तो लिहाजा इंसाफ फराम किया जाए। और जो जजेस को थ्रेट्स कर रही हैं वो मरियम, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई फौरी करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले, ये चाहते हैं कि मुल्क इनके मुताबिक चले। जी, आज अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड, आइए, आज अलकादर ट्रस्ट केस में 1 मिलियन पाउंड का केस था। हम सुबह 9:40 आए हुए थे, अदालत की टाइमिंग 10 बजे थी। तकरीबन 10:15 पे हमें अंदर अलाउ किया गया। पहले कहा गया कि जी आप इस पहले चेक पोस्ट के साथ एक कमरा है, आप यहाँ बैठ जाए, हम आपको अंदर भिजवाते हैं। वहाँ हमने थोड़ा शोर मचाया तो हमें अंदर ले गए और डिप्टी सुपरडेंट के कमरे में हमें बिठा दिया। आज मैं बाकायदा नाम लूँगी कि असिस्टेंट सुपरडेंट इल्ताफ़ साहब ने हमें कहा
کہ میڈم ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم پہ پریشر ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم بے بس ہے. تو ہمیں اندر الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا. تقریباً 11 بجے عدالت برخاست ہوئی 11:10 راؤنڈ اباؤٹ, اور جج صاحب باہر نکلے. جیسے ہی جج صاحب باہر نکلے ہم بھی ایک دم باہر آ گئے, اور میں نے خود جج صاحب کو روکا اور میں نے جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب ہم 9:40 کے آئے ہوئے ہیں اور اندر کہا جا رہا ہے کہ وکلا نہیں آئے ہوئے ہیں. تو میں اس کیس میں ہمارا وکالت نامہ ہے, لیکن اس کے علاوہ میں بشریٰ عمران خان صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں, جو آپ کو خان صاحب نے خود ان رائٹنگ دیا تھا کہ وہ ایک گرولی خاتون ہے, ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن صرف خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے ان پہ کیسز کیا جا رہے ہیں اور سیاست میں ان کو لے کر آیا جا رہا ہے اور وہ جو ہے نا ان کو اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے. اس لیے مجھے انہوں نے ان کا فوکل پرسن بنایا تھا تاکہ میں باہر جا کے بتا سکوں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بشریٰ عمران خان صاحبہ کی انہوں نے 3 ہفتے پہلے بلڈ ٹیسٹ لیے ہیں, آج تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. جب ان کو جو کھلایا گیا تھا اس میں ہارپک 2-3 قطرے, اس کے بعد باقاعدہ مینشن ہوا تھا کہ وہ کچھ ایسا ان کو کھلایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو انفلیمیشن ہے. جیل کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو ٹھنڈا کھلائے, ٹھنڈا پانی دے, ٹھنڈا دہی دے. آج تک نہ ان کو ٹھنڈا پانی دیا جا رہا ہے, نہ ہی کوئی ٹھنڈی چیز دی جا رہی ہے, نہ ہی انہیں کوئی آئس باکس پرووائڈ ہو رہا ہے. جج صاحب نے باقاعدہ 3 مرتبہ ریٹن آرڈر الاؤ کیا ہے کہ ان کو آئس باکس پرووائڈ کیا جائے. آج کی تاریخ تک ان کو آئس باکس پرووائڈ نہیں ہوا. اتنی گرمی میں وہ تمام تکالیف برداشت کر رہی ہے, لیکن بار بار وہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ مر جاؤں گی, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. عمران خان کی کمزوری نہیں, ان کی طاقت بن کر پاکستان کی بقا کے لیے ہم کڑے رہیں گے, آخری سانس تک کڑے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی آزادی لے کر آئیں گے. ہم نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کی انٹرفیرنس کے حوالے سے خان صاحب کی طرف سے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا ہے کہ اڈیالہ جیل کو ایجنسیوں نے محصور کیا ہوا ہے, کس طریقے سے وہ سارا کچھ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اور وہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے. اور آج میں واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سائفر میں ڈرامہ ہوا تھا کہ جب سائفر کیس اڑ رہا تھا تو انہوں نے ہمارے وکلا کو اندر الاؤ ہی نہیں کیا اور پھر ایکس پارٹی سارا ہوا. آج بھی وہی ڈرامہ ہو رہا ہے کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس اڑ رہا ہے. جو پٹواری ہے اس نے واضح پیغام دے دیا, اس کا جو کراس ہوا ہے, جو یہاں پہ پرویز خٹک آیا ہے, جو ان کی جو باقی گواہ ہیں ساروں نے القادر ٹرسٹ کیس اڑا دیا ہے. اسی لیے یہ اب وکلا کو اندر الاؤ نہیں کر رہے تاکہ ایکس پارٹی ہو اور یہ جلد از جلد عمران خان صاحبہ اور عمران خان صاحب اور بشریٰ عمران خان صاحبہ کو سزا سنائے. بہت شکریہ. دیکھیں ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں, لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی جب مین گیٹ کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, میں نے کہا جی کورٹ کے آرڈر ہیں ہمارے پاس, آپ واٹس ایپ کریں. تو اس نے کہا جی کہ میں واٹس ایپ کرتا ہوں. تو اس نے واٹس ایپ کیا. واٹس ایپ کس کو کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں تو سپرنٹینڈنٹ کو واٹس ایپ نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کس کو کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کسی اور کو کر رہے ہیں. تو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ کرنل صاحب نے ادھر کنٹرول سنبھالا ہوا ہے, تو کرنل صاحب مہربانی کریں, یہ جو آپ کا کام ہے ڈیفنس کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے آپ اس کام کے اندر جائیں. آپ یہاں پر جیل کا کنٹرول نہ کریں اور اسموتھ پروسیڈنگز چلنے دیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. آج آپ کو پتہ ہے القادری ٹرسٹ کیس لگا تھا, ہمارے وکلا پہنچ گئے تھے اور خود میں نے جج صاحب کو وہاں بتایا کہ ہمارے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر وہ آ گئے ہیں. اور جج صاحب نے بلوایا, پہلے انہوں نے خود 2 دفعہ بلوایا لیکن شاید ان کو پیغام اندر سے صحیح نہیں دیا جا رہا تھا. اس کے بعد کیس ایڈجرن کروا دیا گیا, انہوں نے 30 تاریخ یعنی ڈلوا دی گئی. اور افسوس کی بات ہے کہ 1 گھنٹے سے ہمارے جو وکلا ہیں وہ باہر آ کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جج صاحب کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ وکلا نہیں آیا ہے, جبکہ وہ 1 گھنٹے سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ایک پھر خان صاحب نے ان کو پھر یہ بھی کہا کہ بھائی میں نے تو جب 30 تاریخ پڑھی ہے اس کے لیے ان کو ڈسکشن کرنی ہے, بنیادی قانونی حق تھا ان کا, وہ بھی ڈینائی کیا. اور دوسری چیز ہے, آپ سب کو پتہ ہے کل ایک کیس لگا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس, اور خان صاحب اس میں سیریسلی کنسرنڈ ہیں, وہ کہنے اس کا احتجاج کیا جائے کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر آلریڈی اعتراض اٹھ چکا ہے. ہمارے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ وہ اس کیس کی سماعت نہ کریں,
और इसके ऊपर आपको पता है पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं। शुक्रिया। बस आपके साथ तो सिस्टम मेरा ट्विटर पे होता है। आप नईम पंचौता को बुलाओ। नईम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो आपको बता दूं कि आज वहाँ जेल में क्या हुआ। हमारे लॉयर्स जो केस के लॉयर्स हैं, सलमान सफदर, उस्मान गिल, मुदस्सर और ज़हीर अब्बास, ये बाहर खड़े हुए थे। और जब हम अंदर कोर्ट में थे, इमरान खान भी उधर थे, तो जज साहब को पुलिस वाले बता रहे थे कि जी आपके लॉयर्स नहीं आए। जज ने भी पूछा कि जी लॉयर्स आए हैं कि नहीं आए, और उनको बताया जा रहा था कि बाहर लॉयर्स नहीं आए। तो जज साहब वहाँ से उठ के चले गए और ना इमरान खान को अपने लॉयर्स मिल सके, कोई भी नहीं मिल सका सिवाय हमारी फैमिली के। और एक खालिद यूसुफ आए थे और शादाब जाफरी, और किसी को नहीं आने दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए लॉयर्स भी आए उन्होंने। अब आप ये देखें कि सलमान सफदर कल केस करके सुबह उठ के सारे लॉयर्स लाहौर से उठ के आते हैं। ये उनको तंग करने के लिए ये बिल्कुल गलत इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हैं। दूसरा, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है, और उन्होंने उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये इनके पास पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक तो अपना वो क्या कहते हैं ना, मॉरल अथॉरिटी छोड़ें, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इस वक्त 80 से 90% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका मतलब आप पूरी कौम को फौज के सामने आमने सामना करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारी फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये हमारी बड़ी कीमती फौज है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कीमती है, और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ को आगे फैलाया जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि आपका हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो, और दूसरा क्या था, हाँ, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पे लोगों के घरों में घुस के लोगों को उठा लिया जाता है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और डेमोक्रेसी नहीं होगी, और ऊपर से आप उसकी वजह से जो मईशत की हालत हो गई है पाकिस्तान में, ये इसका सारे असरात उसी से चल रहे हैं कि आपने जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ पे लोगों का बिजनेस कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, कारोबार यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवार दें। दूसरी चीज़ जो उनका पैगाम है वो उन 9 मई के केसेस के ऊपर है। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, इसमें इस केस में कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि 9 मई की जितनी सीसीटीवी फुटेज है वो निकालें, केस चलाएं, उसके अंदर आपको सारा नज़र आ जाएगा कि कौन जिम्मेदार थे उसके, लेकिन वो फुटेज के बगैर आपको नहीं पता चलेगा। हज़ारों लोग इस केस के अंदर हैं, हम शामिल हैं उसके अंदर, और उसके अंदर आपने बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है। आप उन लोगों को रिहा करें, केस चलाएं, सीसी फुटेज से जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कैद दें, उनको सज़ा दें, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ा जाए। वो हर बार इमरान खान कहते हैं बेगुनाह जो लोग कैद में हैं उनको आप रिहा करें।
ये इमरान का आज पैगाम था कि केस चलाएं, और एक जनरल आसिम मुनीर को पैगाम है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। ये दो पैगाम थे। हमारी मुलाकात कोई 1.5 घंटा हम थे अंदर, लेकिन जज साहब थोड़ी देर तक आए थे और जजेस को उन्होंने लॉयर्स को तो अंदर नहीं आने दिया। और मेरा ख्याल है जो कर्नल अंदर बैठा है उसने हमारे लॉयर्स को भी आने से रोक दिया, और उसने ख़ास कहा इमरान ने कि ये जो तरीक़ाकार है, ये जेल जो है ये कर्नल के हाथ में है, और ये पाकिस्तानी सुपरिटेंडेंट के जो हमारा जो पुलिस का उसके हाथ में नहीं है। कहा जज साहब को कि हमारे बुकला आए हुए हैं, आप उनको अंदर आने दें, लेकिन पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर कह रहे थे कि आपके बुकला नहीं आए, और वो बाहर खड़े थे। तो ये सी चीज़ पे वहाँ जब जज को आप कह देंगे कि जो बुकला ही नहीं आए, तो जज साहब फिर उठ के चले गए। हाँ, और मीडिया को भी नहीं अंदर आने दिया। और मतलब लग रहा था कि आज कोई इनका इरादा नहीं है केस चलाने का। देखिए इमरान खान, मेरी बात सुने, इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं, उन्होंने कहा मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक जमहूरियत में इजाज़त नहीं देती कि आप पुरअमन एहतजाज करें। और इमरान खान को जब जिस तरह अरेस्ट किया गया था वो बिल्कुल इलीगल था, वो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ था कि आप कोर्ट में से बग़ैर किसी FIR के खान साहब को अगवा करके आप लेके गए थे, वो लाकानूनियत है। लेकिन जो एहतजाज है वो हर शहरी का पुरअमन एहतजाज इमरान खान ने हमेशा कहा है। आज तक जब से उन्होंने ये पार्टी बनाई है, आज तक कोई एक एग्जाम्पल दे दें जहाँ पे इमरान खान ने कहा हो कि आपने कोई शरपसंदी करनी है। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन का एहतजाज की कॉल दी है, और उस दिन भी हर शहरी का हक है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सके। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने जा रहे, ये गलत स्टेटमेंट है। वहाँ पे तरीक़ाकार ये है कि वो थोड़े से लोगों को नॉमिनेट करते हैं, जो वहाँ के अलमनाए या स्टूडेंट्स हैं वही नॉमिनेट करते हैं। उन्होंने खुद इमरान खान को नॉमिनेट किया है उस इलेक्शन के लिए। ना इनसे कोई पूछना होता है, ये नहीं तरीका होता कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे वो नॉमिनेट करते हैं और वो फिर वोटिंग उनके अलमनाए करते हैं। नहीं, उसकी वो देखिए, वो अलमनाए जो होती है ना वो करती है वोटिंग। ये जो वो नॉमिनेट भी वही करते हैं, खुद ही वो नॉमिनेट करते हैं अलमनाए, और खुद ही वो वोटिंग करते हैं। देखिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी की आप बताएं, अपना लम्स की जाके आप प्रेसिडेंट बन जाए, उसका केसेस से क्या ताल्लुक है? केसेस तो हमारी अदालतों में है। मेहरबानी। एक सवाल ले लें, कल जो है वो उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि वो इस्लामाबाद के अंदर फिर 5 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं। इससे पहले भी जलसे की जो दरख्वास्त आपने ज़रा इंतजामियों को दी थी वो मंसूख कर दी गई है, तो अब क्या इसके ऊपर शामिल करेगी आपकी जो टीम है, ये मुगला ये बाकी? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अभी सिर्फ इमरान खान के पैगाम आपको दिए। उसके अंदर जो आज हो रहा है, आज एहतजाज कर रहे हैं मेरे ख्याल में, और इमरान खान को बताया हमने कि आज आपके लोग एहतजाज कर रहे हैं जुमे के बाद, ये उनको इंफॉर्मेशन दी थी। पीटीआई के वर्कर अभी तक गिरफ्तार तो नहीं किए? बहुत सारे और सारा, मेरी बात सुनो, अब तो ये कोई लगता है कि नॉर्मल चीज़ है कि घरों के ऊपर रेड हो जाता है। सारी पुलिस तो लगी हुई है पीटीआई के वो क्या लीडर्स को और जो इनके नुमाइंदे उनको अरेस्ट करने। पता नहीं चोरों को कौन पकड़ है, सारी पुलिस उधर ही लगी हुई है सारी। खान साहब ने दोबारा कहा है, पैगाम दिया आर्मी चीफ के लिए कि वो के लिए, तो ये क्या आप बातचीत करना चाह रहे हैं इसका मतलब? मैं फिर से बताऊं, इमरान खान ने कहा है कि जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, उन्होंने पैगाम भेजा जनरल बाजवा को कि आप न्यूट्रल हो जाएं। अच्छा, बाजवा को, अच्छा नहीं सॉरी, बाजवा ने शुरू किया था इसको, मैंने गलत नाम ले लिया। वो तो वैसे ही इसके बहुत बड़े किरदार हैं। हाँ, बातचीत, मेरी बात सुने, वो इमरान खान ने पहले कहा न्यूट्रल हो जाएं, यही पैगाम उन्होंने दिया बस। बाकी ये बाजवा
भाजपा के लिए